आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिहार के भीतर देखा कि नहीं, हाफ एनकाउंटर वाला। देखिए पूरा मॉडल बदल जाएगा धीरे धीरे, ये बात तो यहां पर साफ नजर आ रही है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही महाराष्ट्र के भीतर कि गृह विभाग हमने एनसीपी के पास छोड़ दिया, मुख्यमंत्री के पास रहता तो हमारी सत्ता वहां पर कायम रहती। आपको याद होगा इस बात को लेकर। साहिल जी, मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूं और एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी होने के नाते एनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं होती है। अगर इनको हिम्मत है तो ये बोल दें कि हमारी एनकाउंटर पॉलिसी है और हम सारे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करेंगे। आपने देखा होगा एनकाउंटर का जो एफआईआर लिखा जाता है उसमें ये नहीं लिखा जाता है कि पुलिस ने गोली मारी, उसमें ये लिखा जाता है कि पुलिस ने मजबूरी में आत्मरक्षा में गोली चलाई। ठीक है, देखिए पहला ही दिन है, अगले 5 साल है, 5 साल में बुलडोजर शासन होता है, एनकाउंटर शासन होता है, वो सारी चर्चाएं होती रहेगी। सुबोध जी आता हूं आपके पास। आशुतोष कब से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप राजीव रंजन जी ने उनका नाम ले ही लिया है। आशुतोष जी आपका प्रेडिक्शन देखिए, पहला प्रेडिक्शन आपका गलत निकल गया, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। आप बार बार ये कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन वो बन गए। अब आप गृह विभाग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राजीव रंजन जी हमारे मित्र हैं, तो मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं और मैं ये भी कहूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और अगर गलती की है तो मैं गलती मानने के लिए भी तैयार हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैंने जो सवाल खड़ा किया था वो मैं दो चीजों में बार बार बात कर रहा था। मैंने ये कहता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मैंने बार बार कहा। मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बना के रखा उनको, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कभी बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहेगी या नहीं बनाना चाहेगी। और चूंकि वो अपनी अपनी सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बियॉन्ड अ पॉइंट जो है उसका विस्तार नहीं हो रहा। और मुझे लगा कि ये आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब नीतीश कुमार का गठबंधन, नीतीश कुमार ने बीजेपी का गठबंधन छोड़कर लालू यादव के साथ गए थे, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि अब उसको अपने विस्तार के लिए 243 सीटों पर काम करने का मौका मिलेगा। अन्यथा वो 101 सीटों पर सिमट रह जाएगी और 142 सीटों के ऊपर उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। उस संदर्भ में मैंने कहा। और जब भारतीय जनता पार्टी नई एकदम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और उसका परफॉर्मेंस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है, 90% के आसपास उसका स्ट्राइक रेट है, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट लगभग 88-85% के आसपास है। तो क्यों नहीं सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? ये एक राजनीतिक नैतिकता का भी प्रश्न है। लेकिन आशुतोष जी इस बात को भी तो आपको एक बात देने पड़ेंगे ना कि उन्होंने उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया था नीतीश कुमार का, तो उस तर्ज पर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनका चेहरा हमने प्रोजेक्ट किया, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी तो एक पॉलिटिकल मोरालिटी हो गई ना कहीं ना कहीं। आपके प्रोग्राम पे सेकंड फेज के पोलिंग के 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के नेता अमित शाह का वो बयान चल रहा था कि उन्होंने कहा था कि जब लोकसभा चुनाव के बाद विधानमंडल दल बैठेगा, विधायक बैठेगा और अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। जबकि 2020 का मुझे अच्छी तरीके से याद है, अमित शाह जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि कोई वैकेंसी नहीं है, अभी वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चुनाव बाद भी वही मुख्यमंत्री होंगे, फुल स्टॉप। ये बात तो 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं कह रहे थे, लेकिन एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जो वहां के इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा ही और वही मुख्यमंत्री होंगे। वैकेंसी नहीं है। नहीं, वैकेंसी की बात तो अमित शाह जी ने भी कही, 25 में तो अमित शाह जी ने भी कही थी। लेकिन जरा जल्दी से इस बारे में बता दीजिए ना, मैंने कुछ विभाग पढ़ के बताया, आप ये गृह विभाग के ट्रांसफर को कैसे देखते हैं? कांग्रेस कह रही है कि नाम नीतीश का, ताज नीतीश का और राज बीजेपी का, ये सब जो बातें कही जा रही है उसको लेकर, वो भी जरा देख लीजिए ना, आपने भी देखा हुआ है ये सारी चीजें। देखिए बिहार की पॉलिटिक्स को जो लोग समझते हैं और जो लोग राजनीति को जानते हैं वो इस बात अच्छी तरीके से समझते हैं, गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो मुख्यमंत्री की ताकत कम होती है। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन डायरेक्टली ये सम्राट चौधरी को यानी भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करेगा। और यह बात बिल्कुल सच है, राजनीति के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी मुख्यमंत्री या तो वो गृह मंत्रालय अपने पास रखता है या अपने सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र को अपने पास रखता है। राजनीति में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। राजीव रंजन जी कहते कि नहीं सब भरोसा एक दूसरे पर करते हैं, कहने वाली बात नहीं। आशुतोष अब देखिए ये सवाल है उनका, जो स्पेसिफिक आप इंतजार कर रहे थे, देखिए उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने क्या कहा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि फैसला सोच समझ करके लिया गया।
जो वित्तीय चुनौतियां राज्य के समक्ष हैं, एक बड़े रोड मैप पर हमें काम करना है। जिम्मेदारियों का सम्मानजनक वितरण एक राजनेता के संकल्पों को लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी सहायक, और नीतीश कुमार जी ने बराबर समय के हिसाब से फैसले लिए हैं। वित्त मंत्रालय बेहद अहम था। वित्त मंत्रालय के जरिए जो राज्य के समक्ष जो एक लंबी राह है, हम लोगों को कुछ बड़े फैसले लेने हैं, और नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव तो है नहीं, देखिए ना वो राहुल गांधी हैं। देखिए उन्होंने जब भी जो कहा है, साहिल जी मैं जरूरी बात कह रहा हूं, हाँ, उसे पूरा किया है। तो उन्हें 1 करोड़ रोजगार इसको मुहैया कराने के लिए औद्योगिकरण, मेगा स्किलिंग सेंटर बिहार में कैसे रोजगार बढ़े, इन सब के लिए हमें वित्त विभाग की भूमिका को समझना होगा। दूसरी तरफ मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि सामान्य प्रशासन, करुणा सागर जी के लिए भी अब चूंकि वो डीजीपी रहे तमिलनाडु में, लेकिन उन्होंने कहा सामान्य प्रशासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास गृह है, विभाग ठीक है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, जिससे सारे बड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन का जो कार्य है वो होगा। दोनों के बीच बेहतर समन्वय होता है। लेकिन और सम्राट जी के साथ जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया पिछले दिनों, इससे बेहतर कोई गठबंधन राजनीति का उदाहरण नहीं होगा। आपको कभी भी कोई खटास नहीं दिखी। नहीं, वो बात ठीक है। मिलकर हमने काम किया। अभी हम जरा और भविष्य की बात कर ले। फर्क नहीं होता। नहीं, अभी भविष्य की भी बात कर ले। देखिए नीतीश, आशुतोष जी, वही सवाल लेकर मुझे आपके पास आना है। भविष्य की बात कर लेते हैं। देखिए 20 साल में नीतीश कुमार की जो छवि बनी, वो छवि बनने में सबसे बड़ा, मतलब आप जब भी यहां पर आकर बात करते थे, आप कहते कि देखिए सड़कें बना ली। आज की तारीख में पीडब्ल्यूडी, पथ निर्माण बीजेपी के पास में। आपने कहा कि किस तरीके से बिहार की जीडीपी बढ़ाने में मदद रही, और एक जो बेस पॉइंट नीचे चला गया था उसको हम ऊपर लेकर आ गए। तो वो उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो राजस्व विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास आमदनी के बारे में सुशासन बनाया, किसी भी तरीके से यहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई, दंगे कम हो गए या बाकी सारी बातें, गृह विभाग बीजेपी के पास में। और सबसे बड़ी बात, ओबीसी और ईबीसी कल्याण विभाग भी बीजेपी के पास में। तो जब भी कभी आपको अगली चुनाव के समय पे आप अपना प्रगति पुस्तक लेकर जाएंगे और कहेंगे कि देखिए हमने ये सब किया है, ये हम कर दिखाए, लेकिन उसमें सारे विभाग तो बीजेपी के पास देखेंगे, ये भी बात कहीं ना कहीं निकल कर आ जाएगी। आशुतोष, क्या इस तरीके से भी इसको रीड किया जा सकेगा? देखिए राजीव जी ने एक बात, देखिए राजीव जी ने एक बात कही, और अगर ऐसा होता है तो मैं निश्चित तौर पर नीतीश सरकार को बधाई दूंगा उस बारे में। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य है अगले 5 साल के अंदर बिहार को 10 सबसे विकसित राज्यों के अंदर लाना। देखिए ये बहुत टॉल ऑर्डर है। अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश जी का नाम इतिहास में दर्ज रहेगा, बहुत स्वर्णाक्षरों में जी। लेकिन पिछले 20 सालों में आप आखिरी पायदान से एक पायदान भी ऊपर नहीं ला पाए बिहार को। चाहे पर कैपिटा इनकम का सवाल हो, चाहे गरीबी का प्रश्न हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रश्न हो, सब चीजों में जो 20 साल में अगर आप उत्तर प्रदेश को ही पिछाड़ देते, मैं मान लेता ना आपकी बात, आप एक पायदान पर कैपिटा इनकम में ऊपर नहीं आए, आप गरीबी हटाओ में एक पायदान ऊपर नहीं आ पाए, आप रोजगार क्रिएशन में एक पायदान ऊपर नहीं आ पाए, जो सोशल हेल्थ इंडेक्स है उसमें आप ऊपर नहीं आ पाए। अब आप कह रहे हैं कि 10 साल में, आप 5 साल में कर देंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम हिंदुस्तान के पास किसी के पास ये मैजिक वैंड है कि वो घुमाएगा और अचानक बिहार हिंदुस्तान के 10 सबसे प्रगतिशील। ये बात तो ठीक है, भारत जैसे देश में और भारत जैसे देश के किसी भी राज्य में इस तरीके से किसी के पास जादुई छड़ी तो है नहीं जिसके वजह से उसका दे सके। राजीव रंजन जी आपके पास आता हूं, लेकिन सुबोध मेहता कुछ कहना चाहते हैं। सुबोध जी जल्दी से। देखिए साहिल जी, ये सरकार कंटिन्यूएशन में है। जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया कि 20 सालों में सबसे निचले पायदान पे हर नीति आयोग के पैरामीटर्स में है। नीतीश कुमार जी ने लगातार कहा है कि 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ था, हमारे 65% टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और रॉ मटेरियल सब उधर चले गए थे। स्पेशल स्टेटस की बात लगातार नीतीश जी ने कही है। क्या नीतीश जी राजीव रंजन जी से पूछिए कि आज तो इनके पास फाइनेंस भी चला गया, क्या स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जाति गणना हुआ था जिसमें 75% आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, जिसके तहत 5.5 लाख नौकरी दी गई बिहार में जब हम इनके साथ थे, तो क्या ये 9th शेड्यूल में आएगा जब आप इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं दोनों मिलकर?
जो बात आपने कहा कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में होगा, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री में होगा, 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नौकरी देंगे, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। इन सब बातों को लेकर क्या आपके पास कोई रोड मैप है? नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये कह रही है कि डबल इंजन है, हम एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं राजीव जी ये कह रहा हूँ कि संवाद संघर्ष के माध्यम से जो वादा आपने बिहार के जनमानस के साथ किया है उसको उतारना पड़ेगा, और स्पेशल स्टेटस और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बात है उसको आपको करना पड़ेगा, तब नीतीश जी बहुत है। राजीव रंजन जी देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, मैं किसी ऐसे देश से तुलना करने की प्रासंगिकता नहीं समझता हूँ, फिर भी सोमालिया, इथियोपिया या इस तरह के जो देश जो वैश्विक जो तालिका है उसमें पिछड़ेपन के मानक जो समझे जाते हैं, जिस तरह से वो पीछे हैं, उनको रातों रात आप कहेंगे कि वो रशिया हो जाए, अमेरिका हो जाए। बात रातों रात की है ही नहीं सर। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, 20 साल हो चुके हैं आपके, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या किया? हर घर बिजली। आज बिहार में बिजली हर घर पहुंची, आज सड़कें चमचमा रही। आज बिहार में 50 लाख रोजगार 5 वर्षों में देश में कहीं नहीं मिला। ये नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। विकसित राज्य बनने की जो जमीन है, 14% का ग्रोथ रेट हमारा, और पिछले 16 अवसरों पर जमीन तो तैयार डबल की है। डिजिट में ग्रोथ रेट एक हम छोटा लोगों पुश का हो चुका है।